हाय फ्रेंड्स, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मीनिंग ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यू ऑल नो दैट इलास्टिसिटी इज़ द चेंज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स चेंज इन द डिमांड ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। ये सब हमने डिमांड चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं कि डिमांड किस चीज़ से अफेक्ट होती है। जब डिमांड अफेक्ट होती है तो उसमें चेंज आता है और उस चेंज को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब जो चेंज आया है उसे हम मेज़र करते हैं, कितना चेंज आया। तो ये सारे चीज़ें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें काफ़ी तरीके बताती है मेजर चेंजेस को मेज़र करने के लिए। सबसे पहला हमारा तरीका है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स मीन्स ऑफ एनी प्रोडक्ट अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। दिस एक्स इज एक्चुअली द कमोडिटी। ओके, सो परसेंटेज चेंज हम किस तरह से निकालते हैं? हम लोगों ने मैथमेटिक्स में भी परसेंट निकाला होगा। परसेंटेज चेंज, ये जो क्वांटिटी डिमांड है इसे हमने यहाँ पर देखा है। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम डेल्टा क्यू कह सकते हैं। डेल्टा हमारा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है इनटू 100। ये हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हमने अक्सर परसेंटेज के चैप्टर में मैथ में पढ़ा था कि हम डिमांड, अगर हमारे पास कोई भी चेंज हो रहा हो तो हम उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी यानी कि जिस चीज़ में चेंज हो रहा है वो ऊपर रखते हैं, जितना भी चेंज हुआ, और जो हमारी ओरिजिनल चीज़ है यानी कि ओरिजिनल यहाँ क्वांटिटी है उसे रखेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी को रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे हमने क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज निकाला, इसी तरह हम प्राइस में चेंज निकालेंगे। परसेंटेज में जैसे करते थे हम चेंज निकालते थे, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी, हम इसे डेल्टा पी कहेंगे। जो भी चेंज होता है हमारा उसे हम डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये 100 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 100 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और इस डिवाइड को हमने इस तरह से ले लिया, यानी कि ये आ गया 100 डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है। 100 को डेल्टा पी से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया और अपॉन पी। अब इसे हमने यहाँ लेकर आए, रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमने सॉल्व करा है। 100 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू इस चीज़ को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि पी अपॉन 100 डेल्टा पी। 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा अब यहाँ? डेल्टा क्यू, और ये वाला डेल्टा पी हमने इसके नीचे ले लिया है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू ये वाला पी यहाँ उतार लिया, और ये वाला जो क्यू है वो हमने यहाँ इसके नीचे ले लिया, पी अपॉन क्यू। ये हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। गाइस, फॉर्मूला रीड करना आसान नहीं होता फॉर्मूले को याद करना, तो इसलिए हमें फॉर्मूले को ड्राइव करके समझना होगा ताकि हमें याद रहे। अब डेल्टा क्यू हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्यू का यहाँ साइड में मैंने दे रखा है Q1 माइनस Q0। Q1 क्या है? हमारा न्यू क्वांटिटी, और Q0 क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। तो हमारा डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? Q1 माइनस Q0। अब ये जो डेल्टा क्यू है इसकी वैल्यू क्या आ गई? मतलब Q1 माइनस Q0 यानी कि न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन, इसी तरह हम डेल्टा पी निकालेंगे, यानी कि P1 माइनस P0 इंटू पी अपॉन क्यू। ये जो पी अपॉन क्यू हम ले रहे हैं ये हमारा ओरिजिनल ही रहेगा, यानी कि P0 अपॉन Q0। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। अगर कहीं भी हमसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कराई जाए तो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए आसानी से डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको फर्दर और हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी पी इंटू क्यू अपॉन पी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ईजीली। ओके।